अच्छा पापा जी, मम्मी जी, ऑफिस जा रही हूँ मैं। बहू, ऑफिस जाने से पहले एक कप चाय बना दे। वो मम्मी जी, मैं ना लेट हो रही थी थोड़ा। अगर तू अब चाय नहीं बनाएगी ना तो तेरे पापा जी सारा दिन मेरा सर खा जाएंगे कि आज तो सारा दिन चाय नहीं पी, आज तो सारा दिन चाय नहीं पी। अरे क्या हो गया, अगर एक कप चाय बना भी देगी तो बना दे। मम्मी जी, मैं ना ये सोच रही थी आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है तो टाइम से पहुंच जाऊं थोड़ा। अरे जाने दो ना उसको, आज उसका ऑफिस का पहला दिन है, पहले दिन ही लेट हो जाएगी वो। अरे पहला दिन है तो क्या हो गया, ऑफिस के सारे दिन एक जैसे ही होते हैं। और वैसे भी एक कप चाय बना देगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। जितनी देर खड़ी खड़ी हम दोनों से बहस कर रही है ना, उतनी देर में चाय का कप ले भी आती बना के। तेरा मन ही नहीं करता कुछ काम करने का। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, जा और चाय बना के ला, कामचोर कहीं की। ठीक है, बना रही हूँ। बेटा, आज आपका ऑफिस का पहला दिन है, जल्दी जाओ, बेस्ट ऑफ लक। जी, थैंक यू पापा जी। कितनी देर हो गई है, बहू कब आएगी ऑफिस से? खाना बनाने का टाइम भी हो गया। अरे भूख के मारे मेरी जान निकल रही है और मैडम जी अभी तक ऑफिस से आई नहीं है। अरे इसे तो होश ही नहीं है कि घर में किसी को खाना भी खाना है, मुझे जाकर खाना भी बनाना है। मैंने तो गलत ही इसको नौकरी करने के लिए बोल दिया। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। अरे आ गई बेटी, कैसा रहा आज का आपका ऑफिस का पहला दिन? जंग पे लड़ने थोड़ा ना गई थी, ऑफिस गई थी तो सही होगी। बहू, अब खड़े खड़े ना मेरा चेहरा मत देख, जा और जाके खाना बना दे, बहुत तेज की भूख लगी है। अब जा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? अरे भगवान, तुम भी अजीब औरत हो। वो ऑफिस से थकी हारी आई है, आज उसका पहला दिन था, उसको कुछ तो आराम कर लेने दे। पहले आते उसको काम पे लगा दिया। रेस्ट करने देती, ऑफिस में कौन सा वो पहाड़ तोड़ने गई थी? अरे ऑफिस में चेयर पे बैठ के आराम से काम करते हैं, कोई मेहनत का काम करके नहीं आई है वो जो आते ही उसे रेस्ट करने देती। उसका फर्ज है आकर सबके लिए खाना बनाना, तो उसे जाने दो और खाना बनाने दो। और मेरे साथ ना बहसबाजी मत किया करो ज्यादा, जब देखो मेरे पीछे पड़ जाते हो। अरे बहू की बहुत साइड लेनी आ रही है। अरे बेटा क्या बात है, तू इतनी परेशान क्यों है? तेरी इतनी अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी सैलरी है, और उसके बावजूद भी जब देखो तो परेशान ही रहती है। अरे अपनी माँ को बता ना कि ऐसी क्या बात है जो तू इतनी परेशान रहती है। बेटा बता। मम्मी मैं आपको क्या ही बताऊं। अब ऑफिस में सारा दिन काम करना पड़ता है, ऑफिस जाने से पहले मुझे सारा काम करना पड़ता है, घर आके मुझे सबका खाना बनाना, सारा काम करना पड़ता है। मेरी हालत तो बहुत ख़राब हुई पड़ी है। मम्मी मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, मेरे को इतना काम होता है कि मुझे रात को सोते सोते भी 11 बज जाती है। सारा काम मुझे करना है, 1 मिनट का भी चैन नहीं है, मैं इतनी थक जाती हूँ। अच्छा, तो तू अपनी सास और दामाद जी से बात क्यों नहीं करती है? अरे एक इंसान कितना काम करेगा, घर का भी करेगा, ऑफिस का भी करेगा। अरे मेरी बेटी सुबह 5 बजे उठती है और रात को 11 बजे तक सोती है, हद है भाई। मम्मी मैंने उनसे बात की है, वो कह रहे हैं या तो जॉब और घर का काम खुद संभालो या जॉब छोड़ दो। अब आप ही बताओ मम्मी मैं क्या करूँ? अरे ये क्या बात होती है, जॉब छोड़ दे? इतनी पढ़ाई लिखाई मैंने तुझे करवाई थी घर बैठने के लिए, घर के बर्तन मांजने के लिए? शादी करके लेकर गए थे, खरीद के नहीं लेकर गए थे। तेरी सास से मैं बात करूंगी, ऐसे कैसे मेरी बेटी को घर बैठने के लिए बोल रहे हैं वो? अरे भगवान, ये उनके घर का मामला है, तुम बीच में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? अरे ऐसे कैसे ना बोलूं, बेटी है मेरी, ब्याह कर ले गए थे इसको। अरे मेरी बेटी शादी करके वहां गई थी और मैंने अपनी बेटी को इसलिए नहीं भेजा था कि वहां पर वो जॉब भी करेगी और घर का काम भी करेगी। नौकरानी नहीं है वो उस घर की। अरे दीदी, आप कब आए? बस अभी अभी आई। और तुम बताओ, तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। अब खड़ी खड़ी ना यहाँ पे बातें मत बना, जा और एक कप चाय बना के ला गरम गरम। तुझे दिखता नहीं है कि मेरी बेटी आई हुई है? इसको तो बातें करने का मौका चाहिए बस। और तू फोन लगा अपनी सास को। मम्मी मैं फोन तो लगा दूंगी, पर आप उनसे बात क्या करोगे? अरे समझाऊंगी तेरी सास को, ये क्या तरीका है? माँ दूसरों को समझाने से पहले ना पहले आप खुद को समझाओ। तो अपने आप को समझाऊं? मम्मी एक बात बताओ, भाभी को 1 मिनट भी नहीं हुआ ऑफिस से आए हुए, वो मुझसे बात कर रही थी और आपने उन्हें किचन में भेज दिया।
मम्मी, आप मेरी सास पे गुस्सा कर रहे हो, लेकिन आप पे गुस्सा कौन करेगा? आपको कौन समझाएगा? और पहली बात मम्मी, मेरी सास और मेरे पति बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। वो मुझे हर चीज़ में इतना कोऑपरेट करते हैं। और पता है आपको, जब मैं ऑफिस जाती हूँ मुझे लंच तक बना के देती है मेरी सास। आपको पता है, जब मैं ऑफिस से थकी हुई आती हूँ तो मुझे मेरी सास पहले चाय देती है, फिर जब मैं डिनर बनाने जाती हूँ तो उसमें भी मेरी मदद करती है। और घर के सारे कामों में, सब काम के लिए इन्होंने मेड रखी हुई है, और मेरी ननद और मुझ में इतना सा भी फर्क नहीं रखती है। फिर तूने वो सब क्यों बोला? मम्मी, हमारे कहने से। सुन भगवान, अगर हम लोग तुम्हें समझाते तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने परवीन ने बेटी से बात की और उसको सीधा ऑफिस से घर बुला लिया। आज आपकी बेटी के साथ में ये सब हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। तो मम्मी सोचो, प्रियंका भी तो किसी की बेटी है। पता है आपको, वो भी तो सारा दिन काम करके थक जाती है। सुबह सबसे पहले 5 बजे उठती है और सबसे देर में 11 बजे सोती है वो। मम्मी, प्रियंका ना सारा दिन काम में लगी रहती है, पूरे दिन में ना उसको 2 मिनट का आराम भी नहीं मिलता है। अगर आप मम्मी उसके काम में थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा? आपका कुछ घर थोड़ी जाएगा। बहू, मुझे माफ़ कर देना बेटा। मुझे पता है मैंने तेरे साथ जो भी किया ना, बहुत गलत किया। मैंने कभी भी तुझे अपनी बेटी नहीं माना, हमेशा बहू ही माना। पर आज मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है। आज के बाद मैं कोई भी तेरे साथ कुछ गलत नहीं करूँगी बेटा, मुझे माफ़ कर दे। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आपने मुझे आज बेटी बोल दिया, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है।